नमस्कार किसान भाइयों। आज दोस्तों हम एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जो हमारे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा किसान भाई यूज करते हैं और उसका प्रॉफिट भी मिलता है। हालांकि वैज्ञानिक लोग ऐसी सलाह नहीं देते हैं, लेकिन आमतौर पर किसान भाई ये तरीका अपनाते हैं और उसका प्रॉफिट मिलता है। हाँ, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि फ़ायदा मिलता है। तो हम जिस खेत में खड़े हैं, इस खेत में वो चीज़ अपनाई गई है और इस खेत की हम बात कर रहे हैं। देखिए, इस खेत में गेहूँ बुआई किए हुए आज लगभग 28-30 दिन हो गए होंगे और इसमें पहली सिंचाई कर दी गई है। अगर पहली सिंचाई की बात करें तो देखिए, अभी 2-3 दिन पहले सिंचाई की गई है और अभी भी पर्याप्त नमी है और इसमें देखो कल्लों का फुटाव बेहतर होना चालू हो गया है। अब जब गेहूं की बुआई की गई थी तो उस टाइम पर जो खादें डाली गई थी वो डाली गई थी, लेकिन उसके बाद जब गेहूं की सिंचाई कर दी गई तो सिंचाई करने के टाइम पर भी कुछ खादें डाली गई हैं। अब इसके पीछे एक कारण भी है। देखिए, हमारे वहाँ क्या है कि मिट्टी बहुत हल्की है। आप देख सकते हो, पीली मिट्टी है, बहुत हल्की है। और हल्की मिट्टी में क्या होता है, जब हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के बाद जो उर्वरकें हम देते हैं वो नीचे पहुँच जाती हैं, जहाँ तक जड़ें नहीं पहुँच पाती हैं। तो इसलिए जब आप पहली सिंचाई करो तो पहली सिंचाई के बाद 2 तरीके अपना सकते हो, जिससे आपके गेहूँ में जो है उर्वरकों की मात्रा पूरी हो जाएगी और कल्लों का जो फुटाव है वो भी बेहतर ढंग से होना चालू हो जाएगा। तो पहली चीज़ है कि आपको सही टाइम पर सिंचाई करना है। जब टाइम आवश्यकता है सिंचाई की, यानी आपको चेक कर लेना है मिट्टी को ऐसे खिसका करके। चलिए हम दूसरे खेत में आपको दिखाते हैं। देखिए, ये खेत जो है इसमें अभी गेहूँ बुआई 22-23 दिन ही हुए हैं, तो अभी इसमें सिंचाई नहीं की गई। सिंचाई कुछ टाइम के बाद कर दी जाएगी। पहचानना कैसे, जैसे इस खेत में देखो, यहाँ पर हम थोड़ी सी मिट्टी हटा रहे हैं। थोड़ी सी मिट्टी हटाने के बाद अब ये मिट्टी अगर हम निकाल लेते हैं तो देखिए यहाँ पर नीचे नमी है और नमी है तो इसको हम अगर दबा लेते हैं तो दबाने के बाद ये लड्डू सा बन रहा है। अगर ये लड्डू सा बन रहा है और इस प्रकार से आप वो करते हो और फूटता नहीं है तो अभी आपको सिंचाई करने में थोड़ा रुक जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर फुटाव होना चालू हो गया है, तो ये चीज़ पहले चेक कर लेना चाहिए, तभी आपको सिंचाई करना चाहिए। अब अगर आपने जैसे इसमें लेट बुआई किया गया है तो इस तरीके से अगर लेट बुआई किया है और टेम्परेचर डाउन हुआ, पाला गिर रहा है, तो आपको ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हमारे खेत में नमी है और बाद में सिंचाई करेंगे। तब आपको तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको चेक करके सिंचाई करना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई करते टाइम पर आपको चाहो तो सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हो। हालांकि वो मिट्टी के नीचे डालने रहते, इसलिए मैं तो नहीं कहता हूँ कि सिंगल सुपर फास्फेट डालो। देखो इसमें क्या डाला गया, आपको मिट्टी का कलर थोड़ा चेंज दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें डीएपी डाली गई। प्रति एकड़ जो है आधी बोरी यानी 20 से 25 किलो डीएपी ली गई है और 1 बोरी 45 किलो इसमें यूरिया ली गई है और इसको साथ में मिला करके किसान भाई अपने खेत में डाल रहे हैं। अब इससे क्या है कि जो डीएपी आप इस टाइम पर डाल रहे हो वो मिट्टी के ऊपर यहीं पर रहती है और नीचे जड़ जहाँ पर है वहाँ तक ही पहुँचती है। जैसे डाल दिया और उसके बाद सिंचाई किया तो जड़ों तक ही पहुँचती है, उसके नीचे नहीं जा पाती है, जिससे जड़ को तुरंत ये जो पोषक तत्व हैं वो मिलना चालू हो जाते हैं और तुरंत जो है आपको जल्दी से फुटाव का असर दिखाई पड़ेगा। फसल पीली नहीं होगी, अच्छे से हरी भरी भी आपको फसल दिखाई पड़ेगी। तो ये तरीका हमारे क्षेत्र में रेगुलर किसान भाई यूज कर रहे हैं। हालांकि अगर आपने मिट्टी में डाल दिया तो सिंचाई करोगे तो उसका भी सीधे सीधे फ़ायदा मिलता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में हल्की मिट्टी है। हल्की मिट्टी होने के कारण बुआई के टाइम पर थोड़ा लोग उर्वरक कम डालते हैं और पहली सिंचाई पर उर्वरक की जो बची हुई मात्रा है वो पूरी कर देते हैं, डाल देते हैं, जिसका फ़ायदा मिलता है। तो इससे क्या है कि इसमें जो ग्रोथ प्रमोटर आदि हम लोग डालते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं ग्रोथ प्रमोटर टॉनिक आदि पे, वो हम लोगों को पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। बस यही तरीका हम लोग अपनाते हैं और इसी तरीके से जो है कल्लों का फुटाव गेहूं में अच्छे से होता है, गेहूं में पीलापन नहीं आता है, अच्छे से गेहूं ग्रोथ और विकास करती है, अच्छे से फुटाव होता है और हरा भरा रहता है। बहुत से किसान भाई नहीं डालते हैं, इस टाइम पर डीएपी नहीं डालते। हर किसान नहीं डालता है, क्योंकि कुछ किसान आज के समय में पहली सिंचाई पर डीएपी नहीं डालते हैं। तो वो किसान क्या करते हैं, वो किसान यही करते हैं, टॉप ड्रेसिंग के रूप में तो यूरिया डाल देते हैं, लेकिन यूरिया की पूरी बोरी भी नहीं डालते हैं। 30 से 35 किलोग्राम ही मात्रा डालते हैं और बाकी मात्रा जो है स्प्रे के द्वारा पूरा करते हैं। स्प्रे में बहुत से किसान भाई नैनो डीएपी
नैनो यूरिया लेकर के, जो 20% की नैनो यूरिया है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसका स्प्रे कर देते हैं 1-1 बोतल लेकर के 1 एकड़ में, जो कि थोड़ा महंगा पड़ता है। दूसरे तरीके में NPK 19-19-19 जो है उसको डालते हैं। कुछ किसान भाई 1 किलो यूरिया लेकर के 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 500 ग्राम जिंक सल्फेट, 500 ग्राम आयरन सल्फेट, ये उर्वरक का फार्मूला लेकर के और स्प्रे कर देते हैं। अब ये जो तीनों तरीके मैंने बताए हैं, इसमें से कोई तरीका आप अपने सुविधा के अनुसार यूज कर सकते हैं। खर्चे की बात करें तो लगभग खर्चा सबका बराबर आता है, बस थोड़ा बहुत किसी में कम आएगा तो थोड़ा बहुत किसी में ज़्यादा आएगा। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया है फार्मूला, इस फार्मूले में से आप जो भी तरीका अपनाना चाहो अपना सकते हो।